पहले प्रश्न का ये डी नंबर पॉइंट है। 8,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर हमें कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। तो यहाँ मूलधन है, मूलधन 8,000 रुपये और यहाँ समय 1 वर्ष है और दर है 9% वार्षिक है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो समय का दोगुना और दर का आधा कर देते हैं। जैसे कि समय 1 वर्ष है तो 1 का गुणा 2 से करें तो 2 वर्ष और यहाँ दर 9% है, इसलिए 9 का जो करते हैं 9 में 2 का भाग 4.5% वार्षिक। अब यहाँ हमें कुल राशि ज्ञात करनी है अर्थात चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। यहां मूलधन है आपका 8,000 रुपये, 1 प्लस दर है आपकी 4.5 बटा 100 और समय है आपका अब 2 वर्ष। यहां इसको इस तरह से करें 8,000 100 में 4.5 जोड़े, 100 में 4.5 जोड़ने पर आता है 104.5 बटा 100 और यहां समय 2 वर्ष है। इसे इस प्रकार से खोल रहे हैं हम 8,000। अब यहां समय 2 वर्ष है इसलिए संख्या को हम कितनी बार लिख लें? 2 बार। 104.5 बटा 100 गुना 104.5 बटा 100। अब यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए दशमलव हटावे और एक शून्य बढ़ावे। इसी प्रकार से यहाँ भी बढ़ा देंगे। अब यहाँ 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ 5 का पहाड़ा इसमें देते हैं 5 दूनी 10 और यहाँ यदि इसको काटे तो ठीक है और नहीं तो एक बार और इनका ऊपर गुणा करके 100 का भाग दे सकते हैं, लेकिन काट के बताता हूं आपको। 5 दूनी 10 और ये कट जाता है आपका 5 दूनी 10 नाम 45 और फिर इसको काट दें 5 चौका 20 और इसी प्रकार से 209। यहां 8 एकम 8 और 8 पंच 40। यहां इसमें 2 से 9 का गुणा 2 से 9 से करें बटे 5। तो यहां इनका गुणा करें 9 का गुणा 9 से 9 नाम 81, 9 दूनी 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4 बटा 5। यहां अब 43,681 में 5 का भाग देते हैं। 43,681 में 5 का भाग 5 अट्ठे 40। यहाँ 3 6 5 सत्ते 35 1 8 5 तिया 15 घटाने पर 3 और यहाँ 1 5 छिकी 30 1 0 और यहाँ दशमलव 5 दूनी 10। यहाँ 8,736 रुपये और 20 पैसे होते हैं। अर्थात अब हमारी कुल राशि निकल गई। अब हमें निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है।
तो यहां चक्रवृद्धि ब्याज के लिए देखें, चक्रवृद्धि ब्याज तो मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन में से मूलधन घटा दें। मिश्र धन है आपका 8,736 रुपए 20 पैसे माइनस मूलधन है आपका 8,000। तो इसको घटाते हैं तो 736 रुपए 20 पैसे आते हैं। ये इस प्रकार आपका मिश्र धन 8,736 रुपए 20 पैसे और आपकी ब्याज हो जाती है 736 रुपए 20 पैसे। इसका ई पॉइंट करते हैं। यहां मूलधन है आपका 10,000 और यहां दर है आपकी 8% और एक समय है 1 वर्ष, समय हुआ 1 वर्ष। तो यहां भी इसी प्रकार जैसे मैंने पहले उसमें बताया था, चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक देय है और जब ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो समय का दोगुना और दर का आधा कर देते हैं। तो यहां अर्थात दर में 2 का भाग देंगे हम और समय का 2 से गुणा करते हैं। अब हमारी जो दर है वो 4% है और समय है अपना 2 वर्ष। यहां जब एक और विशेष बात बताता हूं मैं आपको कि जब वार्षिक है यहां, तो इसका मतलब है हमें भी जो ब्याज है 1 वर्ष में 2 बार देनी पड़ेगी। कब? अर्धवार्षिक हो तब। यदि अर्धवार्षिक देय है तो इसका मतलब है अर्ध का मतलब होता है यानी आधा और वार्षिक यानी वर्ष में, अर्थात आधा अर्थात 12 महीने में से 6 महीने के अंदर। तो 6वें महीने में हमें ब्याज देनी होगी तो उसकी दर भी क्या होगी? आधी होगी। इसी प्रकार से मैंने बताया कि समय 2 बार हो गया इसका और दर कैसी हो गई? आधी। अब यहां चक्रवृद्धि यहां करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन। यहां सूत्र मैंने पहले लगा दिया है इन सवालों में, तो यहां वैसे ही करके बता रहा हूं, आप लगा सकते हैं। तो मूलधन आपका हो जाता है 10,000, 1 प्लस दर है 4% बटे 100 और समय है आपका 2 बरस, तो 10,000 और 100 में 4 जोड़ लें 104 बटा 100, समय 2 बरस। यहाँ 10,000 और यहाँ समय जब 2 बार है 2 बरस है तो यहाँ इस संख्या को हम 2 बार लिख देंगे 104 बटा 100 गुना 104 बटा 100। अब हम इसको काटते हैं 1 2 3 4 यानी 4 शून्य, यहाँ भी 1 2 3 और 4 ये कट गई। अब हमारी 104 गुना 104 गुना 104 इनका सीधा सा गुणा करें 4 गुना 4 4 चौका 16, सीधा ही पूरी संख्या का करके बता रहा हूं। तो 4 और 4 8 0 1 का गुणा 1 से करते हैं तो 1, यानी गुणा करने की एक सिंपल विधि मैं आगे वीडियो जो मैं डालूंगा उनमें बता दूंगा कि गुणाओं को किस तरह से आप सिंपल मेथड से कर सकते हैं, सीधा और बहुत आसान। तो यहाँ 10,800 रुपए इसके चक्रवृद्धि मिश्र धन है जो यहाँ कुल राशि पूछी है। अब हमें निकालनी है इसकी ब्याज। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है, तो यहाँ मूल मिश्र धन में से क्या घटाना है? मूलधन को हमें घटाना है। तो यहाँ मिश्र धन है आपका
10,800 रुपये, 10,816 रुपये और मूलधन है अपना 10,000 रुपये। यहां ये मूलधन है 10,000 रुपये। अब 10,816 में से 10,000 को घटाते हैं तो ये आती है 816 रुपये। अर्थात यहां उसे मूलधन यानी मिश्रधन कुल राशि है वो 10,816 देने होंगे और ब्याज की जो राशि है उसे 816 देने होंगे।